नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हैं डॉक्टर जिसको भगवान का रूप कहा जाता है। उन डॉक्टरों की आए दिन होने वाली हड़तालों के कारण देश में कई हजार लोगों की मौतों का आंकड़ा अब तक आया है, जो विभिन्न प्रकार की हड़तालें अब तक हुई है। आज हम बिंदास में आपको एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या भगवान का रूप माने जाने वाले डॉक्टर जैसे पेशे के अंदर जो लोग हैं, उन लोगों को केवल अपने व्यावसायिक हितों के मांग के लिए स्ट्राइक जैसा हथियार देना चाहिए? क्या उनको लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी ऐसा बंद करने का, सेवा बंद करने का अधिकार देना चाहिए? क्या है आपकी राय? हिंदुस्तान क्या इस विषय पर सोचता है? और मैं आपको बता दूं कि दुनिया इस विषय पर क्या सोचती है, इससे भी ज्यादा जरूरी है कि हिंदुस्तान क्या सोचता है, क्योंकि दुनिया में शायद ही कहीं पर डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता होगा। शायद जीवन दाता या जीवन जीने में उपयोगी प्राणी जरूर कहा जाता होगा, लेकिन भारत में भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। ऐसे देश में जहां पर सेवा सबसे बड़ी मानी जाती है, ऐसे देश में डॉक्टरों का स्ट्राइक का अधिकार कितना सही, यह आज का बिंदास का विषय है। और इसी विषय पर हम चाहेंगे कि आप हमेशा की तरह बेखौफ होकर अपनी प्रतिक्रिया दें। आइए पहले मुद्दा देखते हैं। सदियों से लेकर आज तक जब हम किसी भी बीमारी से पीड़ित होते हैं या बात जीवन और मृत्यु की होती है, तो हमें सबसे पहले धरती पर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों की ही याद आती है। हम स्वास्थ्य संबंधी किसी भी परेशानी के लिए सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर भी हर संभव कोशिश करके मरीज की जान बचाते हैं। शायद इसी कारण से कहा जाता है कि ऊपर भगवान है तो इस धरती पर भगवान के रूप में डॉक्टर हैं, जो अपने प्रयास से हमें मृत्यु के मुंह से भी वापस ले आते हैं। लेकिन जब यही डॉक्टर अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए हड़ताल का सहारा लेते हैं, तो उस हड़ताल से सबसे ज्यादा प्रभावित मरीज ही होते हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल के कारण कभी कभी मरीज की मौत तक हो जाती है। हाल ही में खबर आई थी कि दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा और 2 दिन तक दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी रही। लेकिन आखिरकार 2 दिन की हड़ताल के बाद सभी डॉक्टर अपने अपने काम पर वापस लौटे और उनकी मांगे भी मान ली गयी। लेकिन उन 2 दिनों में जो परेशानी मरीजों को हुई, उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी डॉक्टरों की हड़ताल को जनता के स्वास्थ्य और जीवन के अधिकार का उल्लंघन बताया है। ऐसी सूरत में ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब डॉक्टर हड़ताल पर गए हों और मरीजों की दुर्दशा का हवाला देकर उनसे मानवता के विरुद्ध बताया जाता हो। ऐसी स्थिति पहले भी कई बार बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि अगर डॉक्टरों को कोई शिकायत है या उनकी कोई परेशानी है, तो अपनी बात प्रशासन तक कैसे पहुँचाएं? हम ये नहीं कहते कि डॉक्टरों को अपनी बात रखने का हक नहीं है, लेकिन जब डॉक्टर के पेशे को भगवान का दर्जा दिया गया है, तो उनके अपनी बात को मनवाने के दूसरे तरीके अपनाने चाहिए, क्योंकि डॉक्टरों की हड़ताल का असर सीधे तौर पर मरीज पर ही पड़ता है। और उन मरीजों का क्या कसूर जिनका जीवन ही डॉक्टर के हाथ में हो। लेकिन फिर भी ये प्रश्न अनुत्तरीय ही रह जाता है कि डॉक्टरों को हड़ताल करने का हक है या नहीं। साथ ही डॉक्टरों का उत्तरदायित्व कैसे तय होना चाहिए। आज हम ये सवाल भी इसीलिए उठा रहे हैं कि डॉक्टरों की हड़ताल का अधिकार कितना सही, ये सोचने वाली बात है। तो यह मुद्दा है और इस मुद्दे पर बोलने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर नरेश शर्मा हेल्थ गुरु हैं और नोएडा में और देश भर में योग और विभिन्न विषयों पर जाने जाते हैं। नरेश जी, जिस प्रकार का आज का मुद्दा है और देश का परिवेश है, खास करके तब जब देश हिंदुस्तान में डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, ऐसे में उन्होंने बंद जैसा, स्ट्राइक जैसा, हड़ताल जैसा हथियार अपनाना कितना सही है? सुरेश जी, स्वास्थ्य और शिक्षा मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। पिछले दिनों जब भी डॉक्टरों की हड़ताल हुई, कई बहुत दर्दनाक सीन देखने को मिले कि किसी महिला ने किस प्रकार सड़क पर अपने बच्चे को जन्म दिया। कई अनेक लोगों की तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई।
हजारों लोग बहुत दूर से ऑल इंडिया मेडिकल या सफदरजंग जैसे हॉस्पिटल में आए थे, किस प्रकार से वो सड़क पर बाहर तड़फ रहे थे, तो निश्चित रूप से कोई भी हृदयवान व्यक्ति, कोई भी दयावान व्यक्ति, कोई भी मानवता को मापने वाला व्यक्ति उस दृश्य को देखकर तड़फेगा और निश्चित रूप से वो ये कहेगा कि डॉक्टर्स को हड़ताल नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से फोर्सेस में, आर्मी में, पुलिस में हड़ताल करने का शायद अधिकार नहीं है, यूनियन करने का अधिकार भी नहीं है। हाँ, तो शायद आप मेरी बात, तो मुझे भी लगता है कि मैं पहले रूप से तो इस बात को स्पष्ट रूप से कहूंगा, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत ही शायद फोर्स या इनके बराबर ही महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से हम किसी व्यक्ति को तड़फता हुआ देख सकते हैं, किस प्रकार से किसी महिला को दर्द से चिल्लाते हुए सड़क पर, रिक्शा में या ऑटो में तड़फते हुए देख सकते हैं, किस प्रकार से कोई व्यक्ति तड़फ कर मर रहा है, ये हम किसी भी प्रकार से देख नहीं सकते। तो मेरा मन किसी भी हालत में ये जवाब नहीं दे सकता, नहीं कह सकता कि डॉक्टर्स को हड़ताल करने का अधिकार है। लेकिन अब इसका और तरीका क्या होगा, ये विद्वानों की एक अलग बात है। नहीं, भारत में अपनी बात मनवाने का, लोकतांत्रिक अधिकारों को प्राप्त करने के विभिन्न तरीके हैं और खास करके ऐसा कहा जाता है, खास करके भारत में ऐसा कहा जाता है कि आप अपने आप को यातना दो, इससे लोग जल्दी आपके प्रति संवेदनशील होंगे, आपके हक में खड़े होंगे, जैसे अनशन है या अन्य भी कई तरीके हैं। क्या डॉक्टर लोग इसको अपनाए बगैर सीधे दूसरे के जान पर अटैक करने लायक, क्योंकि एक प्रकार से अटैक ही है, ये करने लायक हथियार अपनाते हैं, ये तो समर्थनीय नहीं हो सकता। सुरेश जी, आप प्राचीन काल से देखिए, भारत में स्वास्थ्य और शिक्षा कभी भी कमर्शियल नहीं रही, कभी भी व्यावसायिक नहीं रही। किसी भी गुरु के पास कोई भी अध्ययन करने आता था और बाद में वो गुरु दक्षिणा के रूप में अगर उसके पास कुछ है या नहीं है, उस शिक्षा की कोई फीस नहीं थी, उस शिक्षा का कोई शुल्क नहीं रहा। इसी प्रकार स्वास्थ्य का भी कभी कोई शुल्क नहीं रहा, जिसकी जो क्षमता बनती थी, अगर वो है या नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर रहा है, जो वैद्य रहे हैं, जो आयुर्वेदिक विशेषज्ञ रहे हैं, वो अपने प्राण से अपने उस मरीज का पूरी तरह से इलाज करते रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो भी स्वास्थ्य और शिक्षा के इस पावन पेशों को अपनाते हैं, वो पहले से अपनी मानसिकता में ये बात ध्यान में रखे कि मैं एक सेवा के मार्ग में जा रहा हूँ, मैं सेवा और साधना दोनों इस मार्ग को अपनाने जा रहा हूँ। तो वो अपने मन और मस्तिष्क में पहले से इन बातों को स्पष्ट रखें कि मैं किसी भी व्यक्ति या किसी भी मरीज की जीवन से खिलवाड़ नहीं करूँगा। ये महत्वपूर्ण मुद्दा उसको अपनी ये सेवा, जब वो बीएड का कोर्स करता है, एमएड का कोर्स करता है, एमबीबीएस का कोर्स करता है, एमडी का कोर्स करता है, बीएमएस का कोर्स करता है, या कोई और अन्य शिक्षा पद्धति या डॉक्टरी पद्धति का कोर्स करता है, उस समय उसके मस्तिष्क में ये बात, उसके आगे तक का भविष्य पूरा स्पष्ट रहना चाहिए कि मेरा आगे का जीवन साधनामय जीवन है। क्योंकि किस मतलब ये आपका प्रोफेशन हो, लेकिन विथ मिशन हो। अगर आप केवल प्रोफेशन के लिए, प्रोफेशन की तरह इसको देखेंगे तो कदापि भी ये नहीं हो सकता। कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर। मेरा नाम राजेश है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर रोज ये हड़ताल पर बैठ जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे लोगों की जान को खतरा बना रहता है और ऐसे कितने ही सारे केस हमारे देश में हुए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे आर्म्ड फोर्सेस में हड़ताल को बैन कर दिया गया है, इसी तरीके से डॉक्टरों की हड़ताल को भी बैन कर दिया जाना चाहिए। ये बिल्कुल भी मानवीय नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद। भारत में होने वाले डॉक्टरों की हड़तालें और उसके बारे में ये ग्राफिक्स के द्वारा कुछ आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। 2014 में पुणे के अंध डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के 12,000 मेडिकल डॉक्टरों ने भूख हड़ताल की थी, जिसे MAGMO के डॉक्टरों ने किया था। ये डॉक्टर छठे वेतन आयोग के मुताबिक तनख्वाह दिए जाने और अस्थायी डॉक्टरों को स्थायी करने की मांग कर रहे थे। 3 मार्च 2012 को अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज के 300 जूनियर डॉक्टरों ने पिटाई के विरोध में हड़ताल किया था। 22 जून 2015 में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन से जुड़े दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के तकरीबन 20,000 डॉक्टरों ने दिल्ली के अस्पतालों में सुविधाओं की भारी कमी के कारण हड़ताल किया था।
5 मई 2015 को डॉक्टरों से मारपीट की बढ़ती घटनाओं और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को कड़ाई से लागू करने की मांग को लेकर IMA से जुड़े 1000 डॉक्टर, 250 नर्सिंग होम समेत सभी क्लिनिक और जांच केंद्रों ने हड़ताल किया था। साल 2012 में पटना PMCH में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से मस्तिष्क ज्वर से मरने वाले बच्चों की संख्या 170 पहुंच गई थी। ये कुछ जानकारी है। अगर आप जस्ट गूगल में जाकर सर्च करेंगे डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर तो आपको मरने वालों की संख्या कई हजार में दिखेगी। बंगाल हो या देश का कोई भी ऐसा, मुंबई जैसा और दिल्ली जैसा विकसित शहरों को भी ले, या अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी ले, ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे भी डॉक्टर जाने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि उनको लगता है कि उनका करियर वहां पर उतना नहीं चमकेगा जितना शहरों में चमकेगा, और इसलिए वैसे भी डॉक्टर शहर और मध्यम शहरों की तरफ ज़्यादा रुख करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जाते नहीं। और अगर जाते भी है तो वहाँ पर उच्च शिक्षित डॉक्टर जाते नहीं क्योंकि शिक्षा पर इतना बड़ा खर्च होता है कि उस खर्च को वसूल करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र की उनकी सुविधाएं अधूरी मानी जाती है। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। मैं डॉक्टर महेंद्र बोल रहा हूँ। जय हिंद। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर को नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है, भगवान के बाद दूसरा दर्जा दिया जाता है, और ये भगवान के बाद दूसरा दर्जा देने वाले आदमी यदि इस तरह की हड़ताल करते हैं तो ये तो भगवान काय को करते, ये तो राक्षसों की श्रेणी में, और ये तो इनको निःशुल्क इसको करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। और जहाँ तक रहा सवाल इनकी लड़ाई यदि मांगे तो जिस तरह जापान में हड़ताल करते हैं, उन्हें कहा एक हाथ के एक पैर के जूते बनाना तो एक पैर के जूते बनाते हैं, दूसरे के नहीं, क्योंकि हड़ताल है पर काम तो करते रहते हैं, काम करना चाहिए इनको। और इनको अस्पताल में जाकर मरीजों से वही व्यवहार करना चाहिए जो एक पेशेंट डॉक्टर के साथ करता है। पर क्या है ये, इस तरह का तो ये अमानवीय दृष्टिकोण है इनका। और आप खुद डॉक्टर हैं? जी सर, डॉक्टर महेंद्र भट्ट, हुआ भी जिला मंडला। अच्छा, तो जब आपसे परिचित भी किसी ने कभी ऐसी इस प्रकार की हड़ताल की, आपने उनको कुछ कहा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? बिल्कुल मैं उनके खिलाफ हूँ, इस तरह के डॉक्टर नहीं है, ये भगवान नहीं है, राक्षस हैं। धन्यवाद। खुद डॉक्टर अपनी बात को कह रहे हैं। डॉक्टर जैसे व्यस्त पेशे से भी टाइम निकालकर इस कार्यक्रम में अपना पक्ष रख रहे हैं। हम डॉक्टरों को भी कहेंगे कि वो अपनी बात को जरूर रखें। जो यूनियन के लोग हैं उनको आज हमने कार्यक्रम में बुलाया था, जिन्होंने दिल्ली में स्ट्राइक की थी पिछले दिनों, लेकिन उन्होंने आज आने से मना किया क्योंकि उनको लगा कि बिंदास में जिस प्रकार का रुख होता है और दर्शक जिस प्रकार की बात सीधे सवाल पूछ सकते हैं, शायद जवाब देना इतना आसान नहीं है। अगले कॉलर। जय हिंद। नमस्कार चौहान के जी, मैं आपके शो बिंदास बोल का नियमित दर्शक हूँ। हाँ। और मुझे इस शो के अंतर्गत पता लगा कि डॉक्टरों की हड़ताल कितनी नुकसानदेह है। मैं जानना चाहता हूँ कि हड़ताल कहाँ तक जायज है। दूर दूर से लोग, मैं देवरिया से बोल रहा हूँ, देवरिया से लोग दिल्ली तक आते हैं इलाज कराने के लिए, और यहाँ पर डॉक्टर हड़ताल किए बैठे हैं, ये कहाँ तक जायज है? बिल्कुल यही हमारा सवाल है। धन्यवाद। आप फोन पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जैसे बाकी कॉलर दे रहे, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। अगर आप फोन पर अपनी बात नहीं कर पा रहे क्योंकि एक साथ कई करोड़ लोग कॉल करते हैं, तो आप सोशल मीडिया पर जाकर भी अपनी बात को कह सकते हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम को www.sudarshannews.com इस साइट पर देखते हुए भी अपनी प्रतिक्रिया को लाइव चैट में दे सकते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ सर, सूरज जी मैं बोल रहा हूँ, मुंबई से बोल रहा हूँ। हाँ। मुझे कहना है कि डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया था सर, लेकिन आज सारा इंसानियत भूल करके डॉक्टर मतलब जो है हड़ताल पे जाते हैं, और छोटे छोटे बच्चों और तमाम जो है अपने परिवार की खुशी के लिए वो जो है दूसरे के परिवार को नुकसान पहुंचा करके मतलब जो है ऐसे लोगों पे सरकार को चाहिए कि मतलब जो है कड़ी से कड़ी मतलब जो है कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारे देश में तमाम डॉक्टर मतलब जो है ऐसे कि जो कि लाइन में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि मतलब डॉक्टरों की वो, लेकिन डॉक्टरों के प्रति जो ये सरकार ने रवैया अपनाया, जो उनकी मांगे पूरी की है, वो सर सरेसर गलत है। और प्राइवेट सेक्टरों के डॉक्टरों पे थोड़ा शिकंजा कसना चाहिए जो है इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि ये लोग जो है अपार संपत्ति जो है, ब्लैक मनी जो है हमारे देश में जो है प्राइवेट डॉक्टर इकट्ठा करके रखे हुए हैं, और बट जो है सारे ब्लैक मनी का मतलब जो है खजाना बन गया है जो है। इस पे भी सरकार को ध्यान देनी चाहिए कि मतलब जो है। धन्यवाद। कारण दिखाते हैं आपको कि क्या कारण है, देखिए स्क्रीन पर। प्रशासन का डॉक्टरों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान न देना। डॉक्टरों की अनेकों मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जिनकी ओर प्रशासन का ध्यान नहीं जाता।
मसलन हाल ही में हुए दिल्ली रेजिडेंट डॉक्टरों ने जो हड़ताल की थी, उसके कारण सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं की भारी कमी थी। इससे मरीजों की समय पर जांच नहीं हो पा रही थी। रेजिडेंट डॉक्टरों को नियमित न करना। सरकारी अस्पतालों में जो रेजिडेंट डॉक्टर कार्यरत होते हैं, उनको एक समय सीमा के बाद नियमित न करना एक बड़ा कारण है, जिस वजह से डॉक्टर अक्सर हड़ताल पर जाते हैं। साथ ही डॉक्टरों को अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए दवा नहीं मिल पाती, इमरजेंसी में इलाज की पूरी सुविधा नहीं मिल पाती है। डॉक्टरों की एक बड़ी समस्या वेतन, खासतौर पर सरकारी डॉक्टरों का वेतन काफी कम होता है, जिस कारण डॉक्टरों में अपने वेतन को बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर जाते हैं, जिस कारण मरीजों को डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता है। डॉक्टरों की सुरक्षा की व्यवस्था न होना। अक्सर सरकारी अस्पतालों में उचित उपचार की व्यवस्था नहीं होती, समय पर जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध नहीं होती और साथ ही मरीज की हालत गंभीर होने पर मरीज का समय पर उपचार नहीं हो पाता। ऐसे में मरीज के परिजनों का रोष डॉक्टरों पर ही उतरता है और आए दिन अस्पताल में तोड़फोड़ की खबरें आती हैं। कुछ डॉक्टर मित्र एसएमएस कर रहे थे कि हमारे खिलाफ एक तरफा कार्यक्रम मत दिखाइए। आपको पता है कि हम किसी के खिलाफ एक तरफा कभी नहीं दिखाते। हमने डॉक्टरों का वो पक्ष दिखाया है जो डॉक्टर अपनी हड़तालों के मांगों को लेकर सामने रखते हैं। हम इस पक्ष के बिल्कुल पक्षधर है। डॉक्टरों को सुविधा का कई जगह पर अभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कहता हूं कि 100% डॉक्टरों की बातें, डिमांड सही भी होगी तो भी, वाजिब होगी तो भी, उनको स्ट्राइक करने का, हड़ताल करने का, काम बंद करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। कॉलर, जय हिंद। शायद कॉलर से संपर्क टूट गया है। हमारे साथ डॉक्टर नरेश शर्मा जुड़े हैं। नरेश जी, आप देख रहे हैं लगातार जितने कॉल आए हैं, उन सारे कॉलर्स का रुख हम जो पक्ष रख रहे हैं उसी फेवर में है। सुरेश जी, मैंने अभी देखा आपने जो आंकड़े दिखाए कि डॉक्टर्स क्यों हड़ताल करते हैं। किसी डॉक्टर का अगर किसी मरीज ने अगर उसका दुर्व्यवहार किया किसी ने, अगर किसी एक अस्पताल में, किसी एक नर्सिंग होम में किया, तो पूरे देश के एक बहुत बड़े लंबे चौड़े डॉक्टरों द्वारा हड़ताल करना उचित नहीं। एक तो ये बात, क्योंकि उस मुद्दे को कोई आयोग बैठाकर, कोई जांच कमेटी बैठाकर उसको हम हल कर सकते हैं कि वो दुर्व्यवहार का कारण क्या था, क्या उसका ट्रीटमेंट गलत हुआ था। एक तो ये बात, क्योंकि डॉक्टर स्वयं बुद्धिमान है, हम डॉक्टरों का सम्मान करते हैं, मैं स्वयं डॉक्टर परिवार से हूँ, तो किसी मरीज द्वारा किसी डॉक्टर से दुर्व्यवहार करना उचित नहीं है। मैं उस मरीज का भी वो करता हूँ, लेकिन क्योंकि वो भावावेश में होते हैं, उनके मरीज को फ़ायदा नहीं हो रहा था, या मरीज की मृत्यु हो गई है, उसके माता की, पिता की, बहन की या बच्चे की, तो उस समय वो बहुत भावनात्मक आवेश में होता है। लेकिन उसका एक पूरी जांच कमेटी बैठा के वास्तविक कारण क्या था, क्या डॉक्टर ने ट्रीटमेंट गलत किया या कोई और कारण था। एक तो ये तरीका सोचना चाहिए। दूसरी बात, ये बात भी मैं सहमत हूँ कि मैं कहता हूँ कि सरकार डॉक्टर को इतना दे दे कि उनको अच्छे घर, अच्छे फ्लैट दें, अच्छी गाड़ियाँ दें, अच्छी तनख्वाह दें, जिससे वो पूरी तरह से तृप्त हों और प्रसन्न मन से मरीजों का ट्रीटमेंट करें, उनका स्वास्थ्य दें। हम इस बात से सहमत हैं, क्योंकि डॉक्टर की पढ़ाई शायद बहुत लंबी है और बहुत गंभीर पढ़ाई है, और पढ़ाइयाँ आसान हैं। डॉक्टर को 5.5 साल, फिर 2 साल और इंटर्नशिप, फिर हाउस जॉब, 8-9 साल, 10 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है। तो डॉक्टर ये ना समझे, हम उनको प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और पूरा राष्ट्र सम्मान पर प्रणाम करता है कि उनकी 8-10 वर्ष की जो गहन शिक्षा का जो तरीका है, उसके बाद सरकार उनका उचित ख्याल रखे। मैंने कहा कि उनको बहुत अच्छी तनख्वाह दें, बहुत अन्य सुविधाएं, सरकार भी रखे, समाज भी रखे, सब लोग रखे। इसमें मान सम्मान की कोई बात नहीं है, वो तो पूरा होना ही चाहिए। मैं तो उस मान सम्मान तो छोटी चीज है, मैं तो भगवान के बाद का दर्जा देने की बात कर रहा हूं, जो हिंदुस्तान ने सालों से देके रखा है। लेकिन अधिकार की जहां तक बात है, अधिकार कभी कभी कर्तव्य से छोटा ही होता है, और वो डॉक्टर का कर्तव्य किसी का जान बचाना ज्यादा बड़ा है, न कि खुद के लिए कुछ बातें मांगना। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। जय हिंद। हेलो सुरेश जी, नमस्कार। मैं सुखराम मिस्कर में बोल रहा हूँ, भोपाल से। हाँ, तो सर, ये डॉक्टरों के विषय में जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई सर कि डॉक्टरों के विषय में आपने कुछ चर्चा उठाई है। हाँ। सर, मेरे को भी राइट साइड के फेफड़े में टीबी की बीमारी हो गई थी पहले, तो मैंने सर बहुत जगह इलाज कराया। अच्छा, गैस पीड़ित थे, तो भोपाल मेमोरियल कार्ड था मेरे पास। मैं भोपाल मेमोरियल में गया,
पर डॉक्टरों ने तो मेरे को सही तरीके से देखा भी नहीं और भगा दिया वहां से। कह रहे प्राइवेट हॉस्पिटल थोड़ी है, सरकारी कह रहे इसमें पैसे लगते नहीं तुम्हारे, इसलिए आते हो कर लगे। और डॉक्टरों का सर इस तरह व्यवहार होता है मरीज के साथ कि दुश्मन के समान करते हैं लोग। डॉक्टर बहुत कम बचे सर अच्छे, जो मतलब किसी तरह का कोई ज्ञान दें, अच्छी बात मरीज को सही सलाह दें। सलाह भी नहीं देते साहब आजकल, तो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं डॉक्टर लोग। पैसा दो, प्राइवेट में जाओ। धन्यवाद नरेश जी। ये एक कॉमन कंप्लेंट है, हालांकि मेरे संपर्क में जितने भी डॉक्टर आए, पता नहीं मेरा भाग्य अच्छा है इसलिए हुआ होगा, मुझे तो खराब डॉक्टर अभी तक नहीं मिला। जिस प्रकार की कंप्लेंट लगातार कई कॉलर कह रहे, मैं तो जिन डॉक्टरों को जानता हूं वो अच्छे ही है, लेकिन जो कंप्लेंट सारे कॉलर कह रहे कि पैसे के पीछे भागने की प्रवृत्ति ज़्यादा बड़ी है, इस पर क्या कहेंगे? सुरेश जी, ये मुझे प्रश्न ये मेरे मन में काफ़ी देर से उठ रहा था। अगर आप इस सारी समस्या का जड़ देखें, ये जितनी स्ट्राइक हैं, तो स्ट्राइक क्यों हो रही है? सुविधाएं ज़्यादा मांगने के लिए, तनख्वाह बढ़ाने के लिए, यानी भौतिकवादी मानसिकता के लिए। आप गहराई से इस पूरी समस्या के जड़ में जाएं। आज व्यक्ति तृप्त नहीं है, उससे डॉक्टर भी अछूते नहीं है। आज डॉक्टर भी ग्लैमर की उसमें आ गए हैं। आज डॉक्टर भी छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी, बड़ी गाड़ी से और बड़ी गाड़ी, और बड़ी गाड़ी से और बड़ी गाड़ी, यानी वो भी एक छोटी सी साधारण एल्टो गाड़ी या जो भी आपकी वैगन आर, सेंट्रो से हट के मर्सिडीज और BMW में घूमना पसंद करते हैं। आज डॉक्टरों में भी एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि जो जितनी बड़ी गाड़ी में वो उतना बड़ा डॉक्टर है। सुरेश जी, इस मिथ्या को तोड़ना है। डॉक्टर की पहचान उसकी बड़ी गाड़ी से नहीं होनी चाहिए, उसके बड़े वैभव से नहीं होना चाहिए। हमारा देश सादगी का देश रहा है। आज के इस डिस्कशन का जो महत्वपूर्ण बिंदु जाना चाहिए, मेरे को लगता है वो ये है कि क्योंकि डॉक्टर क्या चाह रहे हैं, डॉक्टरों का लक्ष्य क्या हो, और किन डॉक्टरों को लोग ज्यादा सम्मान दे, इसके क्राइटेरिया मुझे लगता है समाज में जो मापदंड आज है, जो आप बता रहे हैं, हाँ, ये बदलने चाहिए। हड़ताल का कितनी कारण लंबी गाड़ी है, कितना बड़ा हॉस्पिटल है, इससे ज्यादा जरूरी है कि उस व्यक्ति ने कितने जीवनों को बचाया। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जो सरकारी अस्पताल है, एम्स जैसे अस्पताल हैं, उनमें कई डॉक्टर बहुत योग्य हैं और उनका जीवन किसी योगी या किसी सन्यासी या किसी ऋषि से कम नहीं है। अगर वो जो एम्स, सफदरजंग जो सरकारी अस्पताल है, उनके डॉक्टर अगर वो बाहर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर काम करते हैं तो उनको कई गुना ज़्यादा तनख्वाह मिल सकती है। ऐसे में कई डॉक्टरों के बारे में मैंने सुना है, और वो बहुत सादा जीवन चलते हैं, वो मेट्रो में चलते हैं या सादा सी सादा गाड़ी में चलते हैं और एक सिंपल से फ्लैट में रहते हैं। तो हम ऐसे डॉक्टरों को प्रणाम भी करते हैं जो एक तरह ऋषि की तरह हैं। लेकिन कई बार उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनकी पत्नियां शायद अपने उन पिता को या पति को भी कहती होंगे कि हमें भी अच्छा मोबाइल चाहिए, हमें भी अच्छा गाड़ी चाहिए, हमें भी बाहर या विदेश घूमने जाना है, और शायद डॉक्टर भी उस प्रलोभन को ना छोड़ पा रहे हों। तो हमें इस तरह इसमें दो दृष्टि से सोचना है कि सरकार उनकी सुविधाएं बढ़ाई भी, और स्वयं डॉक्टर अपनी मानसिकता को ज़्यादा वैभव में, ज़्यादा ग्लैमर में, भौतिकवादी मानसिकता में ज़्यादा ना लाएं। मुझे लगता है कि एक सारगर्भित इसका जो प्रमाण है कि जो भारत के प्रधानमंत्री आज जो योग, प्राणायाम और ध्यान का जो मार्ग और जो सादगी का मार्ग पूरा देश को सिखा रहे हैं, वो डॉक्टर भी अपने मन और मस्तिष्क में वो भी इसको लाएं, वो भी योग, ध्यान और साधना करें। और क्योंकि वो योग, ध्यान और साधना उनके मस्तिष्क को भी शांत करेंगे, ये निश्चित रूप से, क्योंकि साधना के लिए तो उनका पेशा ही एक बहुत बड़ी साधना है, जो दूसरे के जीवन को बचाता है। इससे बड़ी साधना और क्या हो सकती है? रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं डॉक्टर, जो कि भगवान का दूसरा रूप है, उनको स्ट्राइक करने का, हड़ताल करने का, काम बंद करने का अधिकार होना चाहिए क्या? जिस अधिकार के कारण हजारों लोगों की जाने गई है, जिस अधिकार के कारण इस पेशे के प्रति लोगों के मन में जो आस्था है, श्रद्धा है, सम्मान है, वो सब घटता है, ये
ठीक है क्या? और अब इस 2015 के युग में अगर ये रवैया डॉक्टरों का है तो आने वाले दिनों में जो समाज बदल रहा है, जिस गति से ये बिगड़ रहा है, तो आगे चलकर डॉक्टर क्या कर सकते हैं? और ऐसे में नैतिकता के भाव को, उनके जिम्मेवारी के भाव को, उनके कर्तव्य के भाव को इस पेशे में और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए क्या? इस मुद्दे को लेकर हम आपके सामने पिछले आधे घंटे से चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर नरेश शर्मा और करोड़ों की संख्या में दर्शक जुड़े हुए हैं। हम आपको कहेंगे कि आप अपने नए नए मुद्दों को हम तक पहुंचाएं, हम विदाउट एडिट उसको लाइव दिखाएंगे। कई कॉलर जुड़े हैं, चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ, हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ हाँ सर, मैं बेंगलोर से बोल रहा हूँ, सुरेश दर्जी बोल रहा हूँ। हाँ, हेलो, बोलते रहिए। हाँ सर, मैं बेंगलोर से सुरेश दर्जी बोल रहा हूँ। अभी जो है दिल्ली में जो है ये दीनदयाल हॉस्पिटल है ना, यहाँ पर जब मैं एक बार मेरे चाचा को लेके गया था तो वहाँ के जो डॉक्टरों के सही बर्ताव नहीं करते थे सर वो। चलिए, धन्यवाद। कॉलर को कहेंगे कि आपका कॉल जब कनेक्ट होता है तो आप अपने टीवी का आवाज म्यूट करिए और इसका रिपीट टेलीकास्ट रात 11 बजे, सवेरे 9 बजे और यूट्यूब पर कभी भी देखिए। जब कॉल कनेक्ट होता है तो आप अपने आवाज तुरंत टीवी पर सुनने के मोह में अपनी बात नहीं रख पाएंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। हेलो सुरेश जी नमस्कार, मैं डॉक्टरों के हड़ताल के बारे में बोलना चाहता हूँ। बोलिए। हाँ सर, ये डॉक्टरों का जो पेशा है हमेशा अच्छा और सराहनीय रहा है, और लेकिन जो हड़ताल का विषय चल रहा है, हड़ताल डॉक्टर को नहीं करनी चाहिए, लेकिन सरकार को भी ख्याल रखना चाहिए कि जैसे डिफेंस के लोगों की सुरक्षा की देखभाल की जाती है, इसीलिए डॉक्टरों की वो देखभाल करें। बिल्कुल, हम डॉक्टरों की मांगों के बारे में गंभीर हैं, हम उससे असहमत नहीं हैं। हम डॉक्टरों की तरीके से असहमत है कि यह तरीका नहीं होना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हाँ जी सर, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ जी सर, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, ऐसा है कि हम लोग ये जरूर कह रहे हैं कि डॉक्टरों की प्रॉब्लम्स है, डॉक्टरों की प्रॉब्लम्स तो है। हाँ, बेसिकली सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी फैसिलिटीज हैं जो आज तक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं भी प्रोवाइड कर पाई हैं। हाँ, जो उनके बारे में जो आप हमारे यहाँ आज तक कितने 5 से 7 लाख डॉक्टर शॉर्ट है, उनकी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मेडिकल नर्सेज से शॉर्ट है, उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर बर्डन बढ़ रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर। मेडिसिन की आप बात करते हैं, मेडिसिन हमारे यहाँ इंडिया के अंदर सस्ती हैं सबसे। क्यों हम क्रिटिसाइज करते हैं, हर टाइम क्रिटिसाइज करते हैं? एक अच्छा प्रोफेशन है। हाँ ठीक है, कुछ जगह कुछ गलत बंदे होते हैं, लोग होते हैं, यहाँ भी हैं, कहीं भी होंगे, वो अपना काम देख रहे हैं। इतना अच्छा प्रोफेशन है, इसको नोबल प्रोफेशन को हम खराब कर रहे हैं। धन्यवाद। नोबेल जो प्रोफेशन है उसको खराब नहीं करना चाहिए। डॉक्टरों की जिम्मेवारी है, गंभीरता से उन्होंने इस पेशे के प्रति अपनी ईमानदारी, और पेशे से नहीं जुड़ा है, डॉक्टर पेशे से ज़्यादा मानवता से जुड़ा हुआ है। उनका पेशा मानवता से जुड़ा है और इसलिए उनका दायित्व, उनकी कमिटमेंट मानवता के प्रति होनी चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ नमस्कार जी। बोलिए। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार सर, मैं वीर सिंह गुड़गांव से बोल रहा हूँ। तो सर, डॉक्टर के मुद्दे पे क्या मैं तो समझता हूँ किसी भी मुद्दे पे किसी भी सरकारी कर्मचारी की हड़ताल बिल्कुल नाजायज है। कैसे? देखो, डॉक्टर के मुद्दे पे तो है ही है नाजायज, बाकी किसी भी मुद्दे पे क्यों, मैं लोअर ग्रेड से बिलोंग करता हूँ। तो अब जो मजदूरी आदमी एक दिन हड़ताल कर ले, वो अपने केवल उसके बीवी बच्चे भूखे मरेंगे, लेकिन डॉक्टर करे या कोई भी करे, वो टीचर करेंगे, हमारे बच्चों की पढ़ाई थकेगी। पुलिस वाले को हड़ताल का हक है नहीं, ना आर्मी करती है। तो यहाँ पे मतलब अगर देश के बारे में सोचे तो किसी की भी हड़ताल बिल्कुल मैं तो समझता हूँ नाजायज है। चलिए, नरेश जी के बात चलते हैं। नरेश जी, इस कॉलर का तो कहना है डायरेक्ट हड़ताल ही नाजायज है, किसी को भी नहीं करने का अधिकार देना चाहिए। जो मजबूर है, जो कर नहीं सकता बेचारा, जैसे अगर किसान करेगा तो उसकी बात कौन सुनेगा, या मजदूर करेगा तो कौन सुनेगा, वो खुद नुकसान में रहेगा, इसलिए वो करता नहीं है।
तो इस कॉलर का जो पक्ष है, एंगल है, उस पर क्या कहेंगे? सुरेश जी, ये बहुत ही अच्छी और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर टीचर स्ट्राइक करते हैं तो सारे देश के बच्चों का भविष्य होता है। अगर पानी नरेश जी, मैं बात को जोड़ता हूं आपके। टीचर हड़ताल कब करते पता है? जब सेशन शुरू होता है तब नहीं करते, जब एग्जाम होने होते हैं, जब परीक्षाएं नजदीक आती है, जब पेपर तपासने होते हैं, ऐसे समय हड़ताल करेंगे जब जिसको बोलते हैं ना, नाक दबाकर मुंह खोलना। ये कहना कि ये बहुत ज्यादा एक तरह से भाई ब्लैकमेलिंग है एक तरह से, कि यानी सरकार को आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार की स्थिति पैदा की जाए। अब मैं यही चाह रहा था सुरेश जी, एक तो हम पूरे विश्व का क्या आंकड़ा है कि विदेशों में डॉक्टर या शिक्षा के जो अच्छे संपन्न देश हैं उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे काम करते हैं। क्योंकि मैंने ये सुना है कि अमेरिका या जो जर्मनी, फ्रांस वगैरह में वहाँ की एक साधारण व्यक्ति की एवरेज जो आयु है वो ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हैं। ऐसा मैंने कई लोग जो विदेशों में रहते हैं या विदेश से भारत आते हैं तो उन्होंने कहा कि वहाँ 70, 80, 90, 100 वहाँ में भी एवरेज आयु बड़ी है। हाँ, तो वहाँ एवरेज आयु बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब वहाँ व्यक्ति की जो जिम्मेदारी है स्वास्थ्य की, वो वहाँ का राष्ट्र और वहाँ का राज्य लेता है। ऐसा बताया गया कि वहाँ के व्यक्ति की वो हम वहाँ की बात तो बाद में है। हाँ। हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा, ये दो विषय जो थे ये राज्य के होते थे, तो मुझे राजा के होते थे। ऐसा ही लगता है सुरेश जी कि ये स्वास्थ्य और शिक्षा के जो दोनों क्षेत्र हैं ये भी एक तरह से आर्मी की तरह कंपलसरी कर देने चाहिए। इसमें कोई, क्योंकि अगर किसी राष्ट्र का निर्माण होना है और राष्ट्र को किसी भी विषय में आगे बढ़ना है, मैं बार बार अपने किसी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण अंग मैं उस देश के स्वास्थ्य को मानता हूं। मैं शिक्षा से भी पहले स्वास्थ्य को मानता हूं। अगर वो देश स्वस्थ है तो ही वो देश आगे तरक्की करेगा। और मैंने पहले भी कहा था कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो वो अपने चारों जीवन के पुरुषार्थ को, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इसमें सबसे पहला विषय शरीर है, व्यक्ति का स्वस्थ है। तो मैं आज आपके माध्यम से फिर ये बात कह रहा हूं कि स्वास्थ्य के साथ कोई भी खिलवाड़ किसी भी प्रतिशत में 1%। बीमार और कमजोर समाज जिस देश में रहता है वो राष्ट्र मजबूत कैसे हो सकता है? और इसलिए हर व्यक्ति सुदृढ़ रहे, इसलिए समाज संपूर्णपणे निरोगी रहनी चाहिए। हालांकि मैंने जो बात अभी थोड़ी देर पहले कही कि भारत के लोगों की आयु बढ़ रही है, यह मैं पिछले कुछ सालों की तुलना में कह रहा हूं। अदरवाइज सबसे ज्यादा आयु अगर किसी देश के लोगों की रहती थी तो भारत के रहती थी। हमारे यहाँ मेरे दादा खुद 116 साल के आसपास जिए हैं। ऐसे कई लोग हैं। मैं आज भी पिछले किसी को मिला था, एक वीआईपी को, उनकी माताजी को उन्होंने मिलवाया, उनकी आयु 92 साल है। तो ऐसे कई लोग हैं जिनकी आयु भारत में पहले ज़्यादा ही होती थी, लेकिन गुलामी के समय में और अव्यवस्था के इस कालखंड में और खास करके जो जीवन शैली हमने अपनाई और खास करके जो एलियोपैथिक दवाइयों पर हमारी निर्भरता बढ़ी है, तब से हमारी आयु उल्टी घटी है। अभी आपने सुरेश जी जो मुझे मुद्दा कहा कि आज जो भारत की बाकी जो स्वास्थ्य की पद्धतियां हैं, जिनको अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहते हैं, यानी योग है, आयुर्वेद है, नेचुरोपैथी है, सिद्धा है, यूनानी है, इनको सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए। यानी जो कहते हैं ना, प्रिवेंटिव इज बेटर देन क्योर। तो वो हम जब हमारा देश के लोग रोगी नहीं होंगे तो ये स्थिति आएगी नहीं। इस पर सरकार को या बाकी सब सिस्टम को, संस्थाओं को बहुत ध्यान देना चाहिए। और जो हमारे भाई ने कहा कि देश की कोई भी और संस्था, कोई भी और लोग भी हड़ताल ना करें, वो बहुत ज़रूरी है। चाहे वो रेलवे करे, डीटीसी करे, डीडीए करे, या कोई पानी सप्लाई डिपार्टमेंट करे, तो उससे सरकार, आम जनता को कितना भयंकर कष्ट उठाना पड़ता है इसकी कल्पना नहीं हो सकती। तो इसको हमें पूर्णतः रोकना चाहिए। या जो और हाथ पर काली पट्टी बांधकर या अपने और जो भी तरीके हो सकते हैं, उन तरीकों को सोचना चाहिए जिससे हमारा देश आगे बढ़े और स्वस्थ। हम कुछ कार्टून भी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक मरीज का ऑपरेशन हो रहा है, उसके पेट में कैंची है, पेट फाड़ा हुआ है, और डॉक्टर बोलते हैं कि अभी हमारी स्ट्राइक शुरू हुई है, अभी बाकी ऑपरेशन हम स्ट्राइक के बाद करेंगे। बेचारा मरने के लिए तड़प रहा है। ये उन कलाकारों की कलाकृति है जो इस विषय पर अपना भी पहलू रख रहे हैं। ये विभिन्न प्रकार के कार्टून हैं जो हम स्क्रीन पर कॉल के दौरान भी चलाते रहेंगे, जिसको डॉक्टरों की हड़ताल से जोड़कर देखें। हम परिणामों पर नजर डालते हैं कि अगर ऐसा होता रहा तो क्या परिणाम होंगे। देखिए, इमरजेंसी मरीजों की मौत हो जाना
डॉक्टरों की होने वाली हड़ताल से सबसे ज्यादा और सीधे तौर पर मरीज ही परेशान होते हैं। खास तौर से आपातकाल की स्थिति जैसे एक्सीडेंट होने की स्थिति या फिर मरीज की हालत गंभीर होने पर हड़ताल के कारण मरीज की मौत तक हो जाती है। स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर पड़ना। डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान अस्पताल में मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप हो जाती हैं, जिस कारण शहर की स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रभाव पड़ता है, जिसका असर भी मरीज पर ही पड़ता है। इलाज के लिए आए मरीजों को भटकना पड़ता है। दूर दराज के इलाकों से आए मरीजों को अचानक हड़ताल के कारण दर दर भटकना पड़ता है, जिससे मरीज के साथ साथ उनके तीमारदारों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और मरीजों के पैसों और समय की बर्बादी होती है। मरीजों को समय पर इलाज न मिल पाना। डॉक्टरों के हड़ताल के कारण मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाती। समय पर इलाज न मिल पाने पर कभी कभी स्थिति जानलेवा भी हो जाती है और बीमारी गंभीर हो जाती है। प्रदेश सरकार के राजस्व का नुकसान। डॉक्टरों की हड़ताल के कारण सरकारी अस्पतालों में होने वाली आय बाधित होती है, जिस कारण प्रदेश सरकार के राजस्व का भी नुकसान होता है और साथ ही मरीजों को भी परेशानी होती है। हमारे साथ डॉक्टर प्रभाकर शुक्ल जी हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। देखिए, हम लोग कभी नहीं चाहते कि हमें हड़ताल करना हो, ये हमारे पेशे के अनुकूल नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं। पानी सर के ऊपर अगर उठ जाता है तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सही व्यवस्था के लिए कि जिससे हमारा भी कल्याण हो और रोगी का कल्याण हो, तभी हड़ताल पर जाना पड़ता है। नहीं तो हड़ताल पर जाने का न हमारे पास समय है और न दिमाग में उसकी कोई जगह है। नहीं, लेकिन जिस प्रकार से हड़तालों का इतिहास भारत में रहा है और मरने वालों की तादाद हजारों में गई है, तो तब तो इस विषय पर गंभीरता से सोचना जरूरी है। नहीं, ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि हम लोग को ये जरूर सोचना चाहिए कि अगर इस तरह का हड़ताल करना है तो हम अपने ड्यूटी आवर में वो काम करके उसके बाद हम धरने पर बैठ जाएं या कलम बंद हड़ताल करें। थोड़ा सा जैसे हम लोग कभी कभी हड़ताल, हम लोग जब, मैं तो चूंकि आईएमए का यूपी प्रेसिडेंट था और जेडी जूनियर डॉक्टर में भी रहा हूं, तो हम लोग ये करते थे कि इमरजेंसी सर्विस चालू रखते थे ताकि जो वाकई इमरजेंसी वाले पेशेंट है उन्हें तकलीफ न हो। लेकिन सरकार को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। डॉक्टरों को हड़ताल करने के लिए एक दिन से ज्यादा या मैं कहता हूँ 1 घंटे से ज्यादा समय ही नहीं देना चाहिए, जो कुछ भी मांगो। और मैं आपको बता दूं कि कभी डॉक्टर कोई गलत या नाजायज मांग नहीं मांगते, वो अपनी सुरक्षा की मांग करते हैं और कुछ नहीं करते। मैं फिर कहता हूँ डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टरों की किसी भी मांग से असहमत नहीं हूँ, लेकिन तरीके से असहमत हूँ। हाँ, देखिए, तरीका अलग अलग हो सकता है और ये सब तरीका नेताओं ने ही हम लोगों को सिखाया है, हम लोग तो जानते भी नहीं थे, लेकिन तो ये जरूर है। सीखिए ना, बुरी चीजें क्यों सीखते हैं। चलिए, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रभाकर शुक्ल जी। और भी कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हेलो, जय हिंद, जय भारत सर। हाँ सर, मैं ये कहना चाहूंगा, अभी एक सज्जन बोल रहे थे कि मतलब कल्याण होना चाहिए और डॉक्टर शायद पेशे से डॉक्टर ही थे। तो मैं ये कहना चाहूंगा सर, 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए जबकि सैलरी है लोगों की, फिर भी ये मतलब वो करते हैं, स्ट्राइक करते हैं और वे कहीं सैलरी के पीछे कहीं कुछ भी आए दिन आप देखते ही हैं सर। तो ये कि और एक पेशेंट जो है वो जाता है 1000 रुपए या 4000 रुपए सैलरी वाला भी वहाँ इलाज कराने के लिए आता है, वो भी कैसे ना कैसे खर्चा चलाता होगा। तो इनका 2-4 लाख रुपए में इनका मंथली सैलरी है, तब भी इनका खर्चा नहीं होता है, तो वो 2-4 हजार वाला कैसे खर्चा कर लेता होगा अपने पूरे। बिल्कुल, बहुत बड़ी और भावनिक बात आपने कही है नरेश जी। इस कॉलर के बात में दम है कि आखिर लाखों रुपए मिलने के बावजूद आप असमाधानी हैं और बेचारा रिक्शा चलाने वाला एक गरीब कैसे अपने स्वास्थ्य सेवा के लिए उन लोगों के सामने जाता होगा जो लाखों रुपए मिलने के बावजूद स्ट्राइक करते हैं। ये विषय मैंने पहले खुद ही उठाया कि वास्तविकता हमें ये सोचना है कि हम रोज आज कितना अपने आप तक को एक वो रखें कि जब एक 4-5 हज़ार रुपये वाला व्यक्ति भी अपना जीवन का निर्वाह कर रहा है तो लाखों रुपए पाने वाला, तो इसकी कोई, मैंने कहा कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप अपने जीवन का खर्चा कितना ही बढ़ा सकते हैं। आज की डेट में समाज में हर चीज़ों की कोई लिमिट नहीं है। महंगे से महंगे मोबाइल है, महंगे से महंगे गाड़ियाँ हैं, महंगे से महंगे फ्लैट हैं, महंगे से महंगे होटल हैं। तो ये जीवन के हमें एक आदर्श मोड में जीवन को तो डालना पड़ेगा। ये तो निश्चित रूप से आपके समाधान की रेखा को आपको लक्ष्मण रेखा के तौर पर आंकना होगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से। बिल्कुल। कॉलर, जय हिंद, बोलिए।
जैन सर। हाँ सर मैं अपोलो हॉस्पिटल में गया था 24/4 को। तो सर एक डॉक्टर केजे चौधरी वो कंसल्टेंट हैं सर, सीनियर पेन मैनेजमेंट के। वो सर वहाँ पर मुझसे कुछ और रेट तय करके और संवेदना हॉस्पिटल में हमें ले गए और वहाँ पर पैसे का मतलब डिमांड किए। पैसा उन्हें मैंने दे दिया और सर नोएडा सेक्टर 48 में भी 206A में मेरे से पैसे लेते रहे ये 2 महीना से और सर पूरे शरीर में इंजेक्शन देते रहे सर। और लास्ट टाइम में जितना हमको करना था उतना किए भी नहीं और पैसों पर पैसों डिमांड कर रहे हैं सर। तो ऐसे डॉक्टरों के साथ सब क्या किया जाए? बिल्कुल, ये तो अपने पेशे के साथ और अपने प्राथमिक जो प्राइमरी हमारी कमिटमेंट होनी चाहिए, जिस हॉस्पिटल में हम काम करें उसके साथ भी बेईमानी है। ये पैसे की लालच का ही आती होने का एक उदाहरण यहाँ पर कॉलर ने दिया। हालांकि जो डॉक्टर का नाम इन्होंने लिया है, अगर वो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो हम उनको मौका जरूर देंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। ये कह रहा हूँ कि भारत देश में गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल होना ही नहीं चाहिए, सब हॉस्पिटल गवर्नमेंट के होने चाहिए। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कर लेनी चाहिए जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल। ये हड़ताल का कभी नहीं होगा सर। बिल्कुल, इसलिए हमने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि स्वास्थ्य और शिक्षा ये 2 क्षेत्र ऐसे होने चाहिए जो सरकार का, राज्य का विषय होना चाहिए, जिसे पैसे के तुलना के आधार पर ना विद्यार्थी ना सेवा लेने वाला बन सके या सेवा ले सके। नरेश जी, आज के युग में किसी गरीब का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, ऐसी व्यवस्था है। तो क्या जिस प्रकार से इसका बाजारीकरण हुआ है, पैसे के आधार पर पदवी मिलती है, पैसे के आधार पर उच्च शिक्षा मिलती है, तो जो टैलेंट गरीब में है वो तो चला गया। सुरेश जी, शायद इस विषय को थोड़ा और गहराई से देखना पड़ेगा कि ये विषय एकदम शायद ठीक नहीं है, क्योंकि गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है। क्योंकि जो जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। वो अपना MBBS का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है अपने प्रतिभा के दम पर उसको क्लियर कर सकता है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। कोई भी डॉक्टर पैसे देके मिनिमम फीस भी जिन अस्पतालों की या जिन कॉलेजेस की आप बात करें, वो प्राइवेट कॉलेज हैं। जो जितने भी सरकारी की भी जो मिनिमम फीस है वो कई लाख में है। वो बहुत ज़्यादा नहीं है। एम्स है, सफदरजंग, जितने भी एम्स वगैरह हैं, वो कॉलेज उसका बहुत टफ एग्जाम है। वो कोई भी गरीब बच्चा भी उसकी अपना एग्जाम देकर उसमें पास हो सकता है और अच्छे प्रतिभावान डॉक्टर हैं, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें हो सकता है वो डोनेशन वगैरह देख के होते हों। एक तो ये स्पष्ट रूप से डोनेशन दे के डॉक्टर हुआ होगा, वो आपके जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा है। हाँ, वो गलत है। और अभी एक डॉक्टर साहब ने जो यूपी डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने भी एक मुद्दा जो कहा कि सुरेश जी कि हमें ये हड़ताल वगैरह नेताओं ने सिखाई है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टरों के इस विषय को हमें गहराई से समझना होगा कि वो डॉक्टर क्या कहना चाह रहे हैं। कि क्योंकि सरकार कोई मांग जब तक पूरी करती नहीं, जब तक कोई हड़ताल ना करे। हर सरकार चाहती है कि पहले हड़ताल हो, क्योंकि वो जो डॉक्टरों के प्रेसिडेंट थे वो जो बोल रहे थे शुक्ला जी, इस विषय को भी सुरेश जी आज के इस चर्चा रखा है। और बल्कि मैंने सबसे पहले कारणों में ही डॉक्टरों की मांगों को रखा है, जिससे कि हड़ताल करने से पहले अगर मांग पूरी हो जाए, अगर डॉक्टर अपना मेमोरेंडम पहले सरकार को दे दे कि हमें ये दिक्कतें हैं, हमें जो दिक्कतें हैं वो उनको 1 महीने का टाइम दे दें कि हमें हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करें, तो फिर ये ब्लेम हम बजाय डॉक्टरों के हम सरकार को दे सकते हैं। अगर हड़ताल हो रही है इसका कारण सरकार का फेलियर माना जाएगा। अगर आप 3 महीने पहले, ये ठीक है कि सरकारें फेल है। हाँ। मैं फिर कहता हूं कि मांगों के बारे में हमारी दो राय नहीं है, तरीके के बारे में। आखिर कुछ क्षेत्र ऐसे जहां पर यह तरीका नहीं चल सकता। हमारे साथ एक और डॉक्टर जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ, मुझे ये कहना है कि डॉक्टर के जो हड़ताल के बारे में जो विषय बातें हो रही हैं, उस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, ये हड़ताल तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं साथ साथ ये भी चाहूंगा कि इस विषय पर बहुत गहराई से सोचा जाए कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उसमें अभी तक कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। कभी दवाई नहीं रहती है, तो कभी कोई अटेंडेंस नहीं रहता है, कभी बिजली नहीं रहती है, कभी कोई गार्ड नहीं है, कोई डॉक्टरों का मददगार, कुछ जरूरत पड़ जाए तो न कोई पुलिस है, न कोई तरह का सेवा है। इमरजेंसी सेवा बहाल रहती है,
ये तो खैर बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक अभी हड़ताल का सवाल ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा साथ साथ ये भी कहना है कि वो जो सेवाएं सरकारी अस्पताल में होनी चाहिए, जरा उपाय पे नजर डालते हैं कि क्या उपाय होने चाहिए। देखिए, सरकार को डॉक्टरों की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर डॉक्टरों की मीटिंग बुलाकर सरकारी अधिकारियों को डॉक्टरों की जो भी समस्या है उसका बिना देर किए निवारण करना चाहिए, जिससे भविष्य में हड़ताल की स्थिति पैदा न हो सके। हड़ताल को असंवैधानिक घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टरों के द्वारा किए जाने वाला हड़ताल रोगियों के जीने का अधिकार हनन करती है, जिससे डॉक्टरों की हड़ताल के कारण किसी भी मरीज की जान न जाए। हड़ताल की जगह दूसरा रास्ता अख्तियार करना चाहिए। डॉक्टरों को अपनी मांग को पूरा करने और अपनी समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए हड़ताल की जगह अन्य विकल्प निकालना चाहिए, जिससे मरीजों की जान जोखिम में न पड़े। अनियमित डॉक्टरों को समय पर नियमित करना चाहिए। आमतौर पर देखा जाता है कि डॉक्टरों की हड़ताल नियमित करने की मांग को लेकर होती है। ऐसे में सरकार को समय पर रेजिडेंट डॉक्टरों को नियमित कर देना चाहिए, जिससे हड़ताल की स्थिति ही पैदा न हो। अस्पताल में उचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए मूलभूत सभी जरूरत की चीजों को उपलब्ध कराना चाहिए। साथ ही ओपीडी का इंतजाम पुख्ता होना चाहिए, जिससे मरीजों का बेहतर इलाज हो सके। डॉक्टरों का वेतन समय समय पर बढ़ना। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को उचित वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्टर वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर ही हड़ताल करते हैं और हड़ताल के दौरान मरीजों को परेशानी होती है, क्योंकि अक्सर डॉक्टर वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर ही हड़ताल करते हैं और हड़ताल के दौरान मरीजों को परेशानी होती है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। अरे सर जी, हमारी समस्या ये है कि देश में कभी भी ये हड़ताल खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि जो डॉक्टर 30 लाख 40 लाख रुपए देकर ये लोग डोनेशन से करके आएंगे, तो ये अपना पैसा कैसे पूरा करेंगे? सरकार देगी नहीं। ये वहाँ बांटकर पैसा ये तो अपने पैसे से गद्दारी करते हैं। पैसा कमाने के चक्कर में ये बढ़ाओ, वो बढ़ाओ, टीएटी लगाओ, ये लगाओ। जब इनका 3-3 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए सैलरी होने के बावजूद भी इनके खर्चे पूरे नहीं होते, तो ये तो अपने पैसे से गद्दारी करते हैं लोग। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ सर, ये कह रहे हैं ना, ये जब हम हॉस्पिटल से दवा लेते हैं, ये वो डॉक्टर लोग ऐसा दवा लिखते हैं जो वो लिखते हैं वही दुकान में जाना, वहीं से लेना है, कि वो लोग का वहाँ से तो जो टैक्स बनता है इस लेना। ये तो नहीं होना चाहिए। जो वो ऐसा दवा लिखेंगे जो जल्दी मार्केट में मिलता भी नहीं, एक ही दुकान में मिले, कहीं घर गांव दूर हो गया तो दूसरे जगह से हम नहीं ले जा सकते हैं। बिहार से आए हैं शहर, वहाँ तो डॉक्टर से दिखा लिए, अब अपने गाँव में। आपने एक और पहलू इस विषय में जोड़ा है, हम उस विषय पर अलग से बिंदास बोल जरूर करेंगे, क्योंकि सेवा के क्षेत्र में जिस प्रकार से लूट मची है उस विषय पर भी बात करना जरूरी है, लेकिन एक अलग बिंदास बोल उसके लिए करेंगे। आज हम बात कर रहे थे डॉक्टरों की सेवा सुविधा और अधिकारों के साथ उनके सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य में जो बाधा बन रही है उस स्ट्राइक और हड़ताल की। हमारे पास साथ ना डॉक्टर नरेश शर्मा, उनके आखिरी कॉमेंट लेते हैं। नरेश जी। सुरेश जी, मुझे लगता है कि सरकार को जितने सरकारी अस्पताल हैं उनमें डॉक्टरों को सुविधाएं देनी चाहिए। जितनी तनख्वाह किसी प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर को मिलती है उतनी ही तनख्वाह सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों को मिले, तो शायद उनको हड़ताल करने का मौका ही ना मिले। दूसरा, डॉक्टर अपने जीवन को सादापूर्ण बिताने का प्रयास करें, तो यह हड़ताल का कारण नहीं होगा। बिल्कुल, धन्यवाद। तो आज हमने आपके सामने मुद्दा रखा और हमारी अपेक्षा है कि इस देश के तमाम वो डॉक्टर जो इस कार्यक्रम को देख रहे हो, जिन्होंने नहीं देखा, उनके पास भी लोगों के स्पिरिट को, भावनाओं को, मांग को, उनकी अपेक्षाओं को लेकर जाएंगे, बताएंगे और इस देश में दोबारा स्ट्राइक नहीं होगी। स्ट्राइक की बात अगर किसी के दिमाग में आएगी तो वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये कार्यक्रम उनको प्रेरणा देगा, जगाएगा। इसी अपेक्षा हम व्यक्त करते हैं और आज के साथ यही रुकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।